नमस्कार दोस्तों। आज हम बताने वाले हैं कि पीएमटी फार्मूला विथ बेसिक का यूज हम कैसे करते हैं और कहाँ पे करते हैं। जैसे हम कोई शॉप पे जाते हैं, बाइक, कार, एसी, फ्रिज, कुछ भी हम ईएमआई कराने, तो हम वहाँ पे डाउन पेमेंट दे के हम कुछ महीने के लिए ईएमआई कराते हैं। जैसे किस्तों में हम पैसे देते हैं, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखते हैं वो कैसे होता है। तो आइटम में हम रखेंगे बाइक, तो ये बाइक हो गया। प्राइस इसकी रखेंगे हम, जैसे प्राइस है ये 90,000 की है, तो हम 90,000 लिखते हैं। ये हो गया। और डाउन पेमेंट हमें देना है 15-20 हज़ार, तो हम 20,000 हम देते हैं। 20,000 रुपये अगर हम डाउन पेमेंट दे दिए, तो हम 70,000 रुपये रह गया। तो हम 70,000 की ईएमआई कराएंगे, और वो कराएंगे 12 महीने के लिए। तो हम यहाँ पे 12 मंथ में 12 कर देते हैं। और इंटरेस्ट कम से कम 16% लगता है, कम से कम। तो इसमें हम 18% करते हैं। सॉरी, इसमें 18% कर देते हैं। और ईएमआई जो है हमें निकालना है, तो ये हमें पीएमटी फार्मूला से निकलता है। तो इसके लिए हम करेंगे, और यहाँ पे पीएमटी फार्मूला लगाते हैं, जैसे कि इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे इंटरेस्ट को। और ये जो है पूरे, जैसे साल की 18% है, तो हम साल में 12 महीने होते हैं, तो हम इसलिए इसमें 12 से डिवाइड करेंगे, तो हमें प्रत्येक महीने की आ जाएगी निकल के। तो इसमें हम डिवाइड करने के बाद कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे हम मंथ को सिलेक्ट करेंगे, इसमें कॉमा लगाएंगे। फिर हम प्राइस को सिलेक्ट करेंगे, और इसमें से डाउन पेमेंट को माइनस करेंगे। जैसे 20,000 रुपये हमें माइनस कर देना, ओ सॉरी सॉरी, हमें माइनस ऐसे करना है। और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे डबल कॉमा लगेगा। और हम अगर एक यहाँ पे लिखते हैं, तो हम जिस महीने में जो बाइक लिए हैं उसी महीने से हमारा ईएमआई स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 0 लिखते हैं, तो जिस महीने में लिए उसके अगले महीने से हमें ईएमआई भरना पड़ेगा। तो ये हम 0 रखेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, और हम यहाँ पे इंटर करेंगे। तो ये हमें माइनस में आ गया, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे 2 बार। और ये जो है पीएमटी से पहले हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और फिर इंटर करेंगे, तो ये हमें आ गया। और यहाँ से हम ये पॉइंट हटा देंगे, तो ये हमें 6,418 रुपए की ईएमआई बन के आ गया। वो भरना है हमें 12 महीने तक, 70,000 रुपए की। और हम इसमें देखते हैं कि हमें कितने पैसे एक्स्ट्रा भरना पड़ रहा। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पे इक्वल टू, इसमें हम ये जो है ईएमआई हमें पर मंथ की है, ये सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें कैलकुलेट करते हैं 12 महीने की, क्योंकि हमें 12 महीने तक भरना, और इंटर करेंगे, तो ये हमें यहाँ से 77,011 रुपए में भरना पड़ रहा है, जो कि हमें 70,000 रुपए बच रहा था ईएमआई कराने की। तो इसमें हमें 7,011 रुपए हमें एक्स्ट्रा भरना पड़ रहा है। और टोटल बाइक की प्राइस हो गई, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, जैसे इक्वल टू, ये जो है हमें ये है, और ये सिलेक्ट कर लेंगे जो कि हमें पूरे ईएमआई भरना पड़ रहा 12 महीने की। और इसमें प्लस करेंगे जितने हम डाउन पेमेंट दिए थे, हम यहाँ पे ये और इंटर करेंगे, तो ये हमें टोटल 97,011 रुपए की बाइक हो रही है। और हमें 7,011 रुपए एक्स्ट्रा भरना पड़ रहा। अगर हम चाहते हैं इसको चेंज करना, जैसे कस्टमर की डिमांड होती है, हम 6,400 रुपए, 418 रुपए हम नहीं भर पाएंगे हर महीने के लिए, हमें इतना नहीं हो पाएगा। तो ये हमें 3,000 रुपए तक अगर हो सकता है इस तरह से, अगर कस्टमर की डिमांड होती है, तो ये बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे हम सिलेक्ट करके और आएंगे डेटा टैब में। डेटा टैब में आने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करके बेसिक पे क्लिक करेंगे, और हम यहाँ पे ये पहले सिलेक्ट होना जरूरी है। और उसके बाद हम इसको यहाँ पे देखते हैं, और टू वैल्यू में हम जितने पैसे हमें, अगर 2,000 करना हो हर मंथ के लिए, 3,000, तो हम 3,000 ही करते हैं। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, तो ये हम 3,000 कर सकते हैं। और यहाँ बाय चेंजिंग सेल,
चेंज चेंजिंग सेल में हमें चेंज करना पड़ेगा, या तो हमें डाउन पेमेंट बढ़ाना पड़ेगा या तो हमें मंथ बढ़ाना पड़ेगा अगर हम इसे कम करते हैं। तो अगर हम मैं डाउन पेमेंट भरने के लिए भी इतना ही पैसे मात्र 20,000 रुपये ही है, तो हम मंथ को बढ़ा सकते हैं। तो मंथ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे ओके करेंगे ये हमें चेंजिंग हो जाएगी। ओके करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे ओके कर देंगे और ये है तो इसको हम यहाँ से बढ़ा देंगे तो दिखने लगेगा। तो ये हमें बढ़ गया, यहाँ से ये हटा देते हैं होम टैब में आके और यहाँ से हम पॉइंट को हटाते हैं। तो ये हमें 29 महीने के लिए हमें भरना पड़ेगा 3,000 रुपये की किस्त। और ये जो है सब सेम है, बस महीने बढ़ गया यहाँ पे और ये प्राइस जो है ईएमआई हर महीने की ये कम भरना पड़ेगा। तो इसमें हमें टोटल 70,000 रुपये को जो भरना ईएमआई कराना था वो हमें 86,801 रुपये भरना पड़ेगा। इस तरह से 29 महीने में 3,000 रुपये हर महीने भरेंगे तो हमें कुछ इतना होगा ईएमआई के साथ। इसको हम देखते हैं सही है कि गलत है। जैसे कि इक्वल टू 3,000 रुपये को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 29 से और इंटर करते हैं तो ये हमें सही है 86,801 रुपये हमें इतना भरना पड़ रहा, मतलब 70,000 भरना था लगभग, इसमें 16,800 रुपये एक्स्ट्रा भरना पड़ रहा, 16,801 रुपये। और हमें पूरे बाइक की जो प्राइस है अब कितना हो रहा ये देखते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे इक्वल टू ये जो हमें ईएमआई भरना पड़ रहा 29 महीने में ये सिलेक्ट करते हैं और प्लस यहाँ पे हम करेंगे डाउन पेमेंट को सिलेक्ट और इंटर करेंगे। तो ये हमें बाइक जो है 90,000 की बाइक हमें पड़ रहा 29 महीने में ये पड़ रहा लगभग 1,06,801 रुपये इतना हमें पड़ रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कितना हमें एक्स्ट्रा हो रहा, इक्वल टू इसको सिलेक्ट करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं ये प्राइस को और इंटर करेंगे। तो ये हमें 16,801 रुपये हमें इतना एक्स्ट्रा मतलब भरना पड़ रहा है वो 29 महीने के लिए अगर ईएमआई कराते हैं तो हम कुछ इस तरह से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी हमें कैलकुलेट जो सामान लेना उसकी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपने पास और हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में और आगे की फिर हम बताएंगे कि ये जो महीने जो भरते जाते हैं हर मंथ और हमें भरते हैं तो ईएमआई भरने के बाद हमें कितनी जैसे रुपए बचता है और उसकी कितनी भरने पड़ती है ये सब हम देखेंगे किसी और वीडियो में और वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।